नहीं आवा रहा है। वही घर से मिट्टी के कूंडा सर पर रखे छोटा बच्चा कागज से ढके और मस्जिद की तरफ चला। कूंडा तो आप जानते हो मस्जिद के मिट्टी का बड़ा प्याला। जब लेके आवा मौलवी देखें तो बहुत खुश, सोचिन आज है मालूम कुछ के अंदर। उठाई रखें पलथी मार के मौलवी बैठे। जब कागज हटाइन तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। तो मौलवी चौंके कहीं हाय अल्लाह कहूँ अफ्तारी तक नहीं आई के घर से, आवाज पूरा कूंडा खीर से भर के पठाई से। तो कहे लगे आए रे तेरी अम्मा का अगर खीर पठवे रहा है तो कोनो पियाली में पठाई दी हो, कोनो प्लेट में पठाई दी होती, पूरा कूंडा भर के कहे पठाई से काम भैंसा वैसा हुई कार्य। तो छोट लड़का रहा है वो बहाना तो बताए नहीं पे, सच बोली बोला कहीं मौली साहब ऐसा है कि हमारा अम्मा खीर बना के रखी न चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतुआ आवा मुँह डार के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा मारे दो रे कहीं ना रे खीर कुत्ता झूठ कही दी सी का हुई रे। तो कहीं रे घबराओ ना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। जब मौलवी सुनी तो उठाए के कूंडा फेंकिन कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अति जोर से मौलवी ला हौल पढ़िन के लड़कवा डराए के रोवे लग। जब रोवे लग तो मौलवी डांटा थे फिर रोता क्यों है। तो लड़का कहते हैं मौलवी साहब कूंडा फोड़ डाले हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहे किमा कूड़ा फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लगे कहीं हाय अल्लाह खीर मिली तो कुत्तक झूठ, वह ऐसे बर्तन में जमा कूड़ा फेंका जाता है। ऐ लोगों अच्छी चीज खुदा के नाम पर खिलाओ। भिखारी आए तो अच्छी चीज उसको खाने को दो, ये नहीं कि 10 केला धरे हुए जो सड़ गया होगा पकड़ाई दे। अच्छे खाओ ना, जो तुम्हें महबूब हो कुरान कहता है वो अल्लाह के नाम पर खर्च करोगे तब तुमको नेकी मिलेगी। तो हम 4 दिन की जिंदगी में इस चीज को ध्यान दें। नंबर 1 पर हुजूर को खुशबू पसंद है और दूसरे नंबर पर हुजूर फरमाते वन्निसा और मनकूहा औरत मुझे पसंद है। निकाह में मनकूहा औरत देखे हो, मनकूहा औरत हुजूर को पसंद है। मनकूहा किसको कहते हैं? जिससे निकाह हो जाए वो औरत उसकी मनकूहा कही जाती है। हुजूर की सुन्नत है मनकूहा औरत से प्यार करना। लिहाजा लोगों अपने निकाह में जो बीवी आ जाए उससे प्यार करो और उसको सारी औरतों से खूबसूरत समझो। ये नबी की सुन्नत है। लेकिन आज देखा जाता है कि मेहरवत यही है तो दूसरे मेहरवत तारीफ करें। अगर कहूँ दूसरे मर्द के कह दे तब तुम तो दूसरे मेहरवत तारीफ करो बहुत अच्छी है ऐसा वैसा। अगर वो कह दे कि हमका फलानवा आदमी बहुत बढ़िया लागत है तब तुम कहा कही हो लतियो के जा हुए रो। इस्लामी हुक्म है कि बीवी के सामने पहुंचो तो बीवी की तारीफ करो कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम जब से मेरे घर में आई हो मेरे घर में बहारें पैदा हो गई। मेरा घर मिसले जन्नत बना हुआ है। तुम्हारे खाने में तो वो जायका है कि खा लो तो पूरा दिन हाथ चाटा करो। इस तरह से जब तारीफ करोगे तो अगर 2 घंटा काम करत हो तो 12 घंटा काम करिए, करेगी ना करेगी। तारीफ करो। नबी फरमाते हैं कि मनकूहा औरत मुझे पसंद है। उसके अंदर ऐब न देखो, उसकी बुराइयों पे पर्दा डालो। नबी करीम की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। हुजूर के निकाह में 11 बीवियां थी, 11, और सबसे ज्यादा बुढ़िया उसमें कौन थी? हजरत सौदा, बहुत बुढ़िया थी। एक दिन किसी ने जाके कह दिया सौदा रसूलुल्लाह ने तुम्हें तलाक दे दिया। सौदा का सुनना था कि चीख निकली और रो पड़ी। इतने में हुजूर पहुंच गए। पूछा सौदा रो रही हो? अल्लाह के रसूल कौन सी गलती हो गई कि आपने मुझे तलाक दे दिया? कहा किसने कहा सौदा? मैंने तो नहीं दिया। जब इतना कहा तो सौदा की परेशानी खुशी में बदल गई। सौदा खुश हो गई क्योंकि जानती थी कि हुजूर झूठ नहीं बोले। बोलो आवाज हम तुम कुछ कही तो कही दिन आई कहा रहा है तो आदमी मनी है आज नहीं मानी। जब सौदा खुश हो गई तो हुजूर फरमाते हैं सौदा एक बात बताओ
तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि इस उम्र में अब इंसान को शौहर की हाजत नहीं होती। कहा फिर अगर मैं तलाक दे दूं, दिया नहीं लेकिन अगर दे दूं तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। सौदा कहते अल्लाह के रसूल, मैं इतनी बूढ़ी हो गई कि इस उम्र में मुझे अब शौहर की हाजत तो नहीं है, लेकिन खुदा का वास्ता देती हूँ आप मुझे अपने से जुदा न करें, अपने निकाह में रखें, ताकि कल क़यामत के दिन महशर में जब फरिश्ते मुझे रसूलुल्लाह की बीवी कह के पुकारेंगे तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाए। वाह 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 माशाअल्लाह। मुझे अपने निकाह से जुदा न करें। ये सरकार का इखलाक था। इतना खुश थी कि बुढ़ापे में भी नबी से जुदाई बर्दाश्त नहीं। बेशक। आवाज हमरे तुमरे निकाह में जक्का है और रातों दिन कहूँ कहीं तुम्हारा थूथू नहीं निकला कर, कहूँ कहीं तुम मर नहीं जाते हो, बेर बेर हमरे सामने आओ, कहूँ कहीं है कि असिल के हो तो तू छोड़ दे। ये सारी बातें सामने आती क्यों? इसलिए कि हमारा इखलाक नबवी से हटा हुआ। सरकार को मनकूहा औरत पसंद थी, आपको भी पसंद होना चाहिए, उसके साथ अच्छा सलूक करो। और तीसरी सुन्नत मेरे नबी की क्या है? हुजूर फरमाते जो इलत कुर्रत ऐनी फिस सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई कि जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरे आंखों को ठंडक मिलती है। इसलिए नबी के आशिक हो तो नमाज नहीं छूटनी चाहिए। और अगर नमाज छोड़ा और हम कहते हैं कि हम नबी के आशिक हैं तो हम झूठे हैं। बुजुर्गों ने नमाज से कितनी मोहब्बत की। एक बुजुर्ग हैं हजरत इब्राहिम बिन अदहम, एक दिन ऐसा रोए कि पड़ोसी सब जमा हो गए, लगा कि इनके घर में कोई मैयत हो गई। अब आए, पूरा घर भर गया, देखने वालों से हजारों कतार रो रहे हैं। लोगों ने पूछा इब्राहिम कौन मर गया, किसका इंतकाल हुआ? कहा किसी का नहीं। कहा जब किसी का इंतकाल नहीं हो तो क्यों रो रहे हो? तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था अगर आज मेरी औलाद मरी होती तो मैं न रोता, मेरी बीवी मरी होती तो मैं न रोता, लेकिन अफसोस कि आज मेरी नमाज फजर छूट गई है जिसके सदमे में मैं रो रहा हूँ। ये बुजुर्गाने दीन थे कि एक वक्त की नमाज छूटती तो रोया करते थे, और आज हम उनके मानने वाले हैं कि हमारी नमाजें छूट रही हैं और हमारे चेहरे पर जर्रा बराबर एहसास तक नहीं है। इसलिए लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो। नमाज ही हमारी तुम्हारी मेराज है। तो हदीस पाक में अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज में मोमिनों की मेराज है। तो नबी की तीन चीजें सुन्नत थी पसंदीदा, हमको आपको भी उन चीज़ों को पसंद करना चाहिए। और खुसूसियत के साथ इस दौर में आज हम दूसरों की हुकूक का ख्याल नहीं करते। देखिए, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हमारे सबके इमाम हैं। उनके बगल में एक यहूदी रहता था, इमाम आदम को बहुत तंग करता था, लेकिन इमाम आदम कभी उसको कुछ बोलते ही नहीं थे। बहुत तंग करता, गालियां तक दे देता, हाथ उठा देता, लेकिन इमाम आदम नहीं बोलते। कुछ दिनों के बाद एक हफ्ता गुजरा, इमाम आदम की मुलाकात नहीं हुई। तो इमाम आदम कसमकस में कि एक हफ्ता हुआ मैंने अपने पड़ोसी यहूदी को नहीं देखा। लोगों से पूछने लगे कि एक हफ्ता हुआ मुलाकात नहीं हुई। लोगों ने कहा आपको पता नहीं कहाँ? कहा वो जेल में है। बहुत बदतमीज था, दरोगा ने जेल में डाल दिया। हम लोग होते तो खुश होते, बनती नहीं थी, जेल चला गया, अच्छा हुआ। लेकिन इमाम आदम ने जब सुना तो घर नहीं आए, वहीं से कूफा के गवर्नर के पास गए। जब गवर्नर ने वक्त के इमाम को देखा तो खड़े हो गए। कहा हुजूर आप आए, कोई बात थी बताते मैं खुद आ जाता। कहा मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे पड़ोसी यहूदी को तुम्हारे दरोगा ने जेल में डाल दिया। मैं अपने पड़ोसी की रिहाई के लिए आया हूँ, मेरे पड़ोसी को जेल से रिहा किया जाए। कूफा के गवर्नर ने इतने बड़े इमाम की सिफारिश देखी तो फौरन परवाना जारी किया कि फला यहूदी को फौरन जेल से निकाला जाए। लिख के इमाम आदम को दिया। इमाम आदम जेल ले गए, जेलर को दिया।
जेलर ने जब देखा तो यहूदी को बुलाया, कहा जा तुझे मुसलमानों की इमाम आदम की सिफारिश की बुनियाद पर तुझे रिहा किया जाए। वाह वाह। जब उसने सुना तब रोया, कहा है अफसोस, एक हफ्ता से जेल में बंद हूं, मेरा कोई भाई मुझे निकालने के लिए नहीं आया, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया, आए तो मुसलमानों के इमाम आए जिनको जिंदगी भर मैंने तकलीफें पहुंचाई। खुदा की कसम मुझे आज यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है और इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे होते हैं। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। हमारे बुजुर्गों ने ये किया है। दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करो। हदीस पाक में है, ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा, मल्ला यरहमुन्नास, जो लोगों पे रहम नहीं करेगा। अल्लाह के रहम को चाहते हो तो लोगों पे रहम करो। ये मस्जिद आपकी है, मौलाना आफ्ताब साहब आपके यहाँ इमाम हैं, माशाअल्लाह। मस्जिद